सर आप तो 2005 से हैं ना। क्या बीजेपी के दिग्गज नेता कभी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे तारकिशोर प्रसाद अपनी हार को देखकर बौखला गए हैं? क्या वो वाकई में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं? क्योंकि जब एक पत्रकार ने वाजिब सवाल पूछा तो पहले तारकिशोर प्रसाद ने माइक पर हाथ लगाया और उसके बाद पत्रकार की कलाई किस तरीके से मरोड़ी वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पत्रकार की कलाई टूटते टूटते बची। आखिर सोशल मीडिया पर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि तारकिशोर प्रसाद फ्रस्ट्रेट हो गए हैं? आखिर इसकी वजह क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि तारकिशोर प्रसाद ने कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख लिया था। 2020 में जब उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर हुआ यूं कि उन पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा। लगभग 53 करोड़ के घोटाले के आरोप, और ये कहा गया कि ये ठेका गलत तरीके से अपने साले और बेटी की कंपनियों को दिया गया। इसके अलावा उस वक्त जो है उम्र घोटाला भी उनका सामने आया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने साफ लफ्जों में बीजेपी को कह दिया था कि इनके बारे में आप कुछ करिए, क्योंकि उस वक्त ही मेवालाल चौधरी जो है वो मंत्री बने थे, करप्शन का आरोप लगा था और नीतीश कुमार ने इस्तीफा ले लिया था। अब आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद जो 2005 से लगातार चुनाव जीतते आए हैं इस बार बौखलाए हुए हैं? हम आपको वो पूरा सियासी समीकरण समझाते हैं। तारकिशोर प्रसाद के लिए इस बार जो कटिहार विधानसभा है आसान नहीं रहने वाला है। उसके पीछे वजह यह है कि उनके हम कदम और हम जो राही थे उस वक्त सौरभ कुमार अग्रवाल, चूंकि कटिहार का जो शहरी क्षेत्र है वहां के शहरी वोटर 63.76% हैं, और चूंकि तारकिशोर प्रसाद वैसे समाज से आते हैं तो पूरा वोट उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता था। लेकिन इस बार हुआ यूं कि जो सौरभ कुमार अग्रवाल हैं वो वीआईपी के टिकट पर मैदान में उतर गए हैं। और ये सौरभ कुमार अग्रवाल कौन है? ये बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे हैं और नगर निगम मेयर जो हैं उषा देवी अग्रवाल के पुत्र हैं। और अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि जो वैसे वोट बैंक है उस पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। इसलिए तारकिशोर प्रसाद के बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़े डरे हुए हैं, क्योंकि उनके जीत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी वैसे वोट पर एक छत्र राज का होना। और अब जब वहां से सौरभ कुमार अग्रवाल जो कभी उनके साथी थे उनके लिए रणनीतियां बनाते थे, तारकिशोर प्रसाद कैसे जीते इसके लिए वो पूरा जो है मास्टरमाइंड का काम करते थे। अब वो खुद वीआईपी के टिकट पर जो है वो मैदान में उतर आए हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार तारकिशोर प्रसाद थोड़ा घबराए हुए हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि जो कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता हो, अगर ऐसा हो जाए कि उसे लगे कि वो विधायकी का चुनाव भी हार जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन तो बनता है। लेकिन क्या वाकई में जब एक पत्रकार आपसे कोई वाजिब सवाल पूछता है तो क्या आप इस तरह की हरकत कर सकते हैं? आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस कदर पूरी मजबूती के साथ, ताकत के साथ उस पत्रकार के हाथ को मरोड़ा गया और उनकी कलाई जो है वो टूटते टूटते बची। एक पत्रकार ही क्यों, अगर एक आम जनता भी अलग अलग क्षेत्रों में विरोध हो रहा है, अगर आप काम नहीं करते हैं तो जनता वाजिब सवाल पूछेगी। लेकिन क्या तारकिशोर प्रसाद की जो हरकत है आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहें द इंडिया टॉप। बहुत बहुत